जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा की विधि। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही बहुत ही अचूक उपाय जो कि आपको आज के दिन करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो प्रदोष काल का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा, माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की कामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से प्रदोष के व्रत में वार का बहुत महत्व है। वार अर्थात दिन, जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के अनुसार उस व्रत के नाम होते हैं और उसी के अनुसार उसका महत्व होता है। जैसे कि इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन है, तो शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत जब होता है तो उस प्रदोष का नाम होता है शुक्र प्रदोष। और शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से शुक्र से संबंधित कोई भी परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति और पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन जब आता है तो अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिना व्रत के भी शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। तो और आप जानते हैं कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और पूजा करने का यानी कि प्रदोष काल पूजा करने की शुभ मुहूर्त क्या है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 जनवरी दिन शुक्रवार 2026। समय रहेगा 8:18 से शुरू हो रही है और समापन हो रही है 16 जनवरी दिन शुक्रवार 10:24 पर। तो उदया तिथि के अनुसार हमें जो है 16 जनवरी को व्रत रखा जाएगा दिन शुक्रवार को। अब जानते हैं कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:30 से शाम के 4:30 से लेकर 6:30 तक। इस समय में प्रदोषकालीन पूजा आप कर सकते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की जो विशेष पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। और शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आपको पूजा कर लेनी है। लेकिन उससे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवताओं का जो नित्य पूजा आप करते हैं, जिस प्रकार से भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पहले पूजा कर लीजिए, फिर अपने व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं और पंचोपचार विधि से भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं या फिर घर में भी कर सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है, तो शाम की पूजा में विशेष रूप से आपको मंदिर जाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तो किसी भी कारणवश तो अपने घर में ही शिवलिंग या बना लीजिए, या फिर घर में शिवलिंग है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष के व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान शिव त्रयोदशी तिथि की संध्या कालीन में शिवलिंग में साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। तो जब हम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की साक्षात स्वरूप में पूजा हो जाती है और कोई भी कामना हो भगवान शिव पूर्ण करते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो पूरा प्रयास कीजिए कि आप मंदिर जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें और मंदिर में दीप दान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने घर में छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी का। भगवान शिव की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प आदि, और इसके अलावा जलाभिषेक के लिए जल चाहिए, पंचामृत चाहिए। शुक्रवार है तो आज के दिन आपको भगवान शिव का भोग में खीर का भोग लगाना जरूर
चाहिए और कच्चे दूध में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा केसर डालकर और चीनी डालकर इसी से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो ऐसी अवस्था में दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अच्छा, दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के बड़े सारे फायदे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, शुक्र भी मजबूत होता है। और जब शुक्र मजबूत होगा तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बली होंगे तो आपकी धन समृद्धि की भी कामना है तो वह भी पूर्ण होता है। अपना घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहिए, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की कामना है तो शुक्र मजबूत हो तो आपकी सभी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। वैसे पंचामृत सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सारी चीजें मिल जाती है, इसलिए शास्त्रों में पंचामृत को श्रेष्ठ माना गया है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और इसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, सफेद आंकड़े के पुष्प, इसके अलावा मोगरे का पुष्प हो, कमल का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हो या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना हो तो माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करके सुहाग की सामग्री अर्पित करें। मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कम से कम 5 चीजें सुहाग की माता पार्वती को अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चुन्नी अर्पित करें और फिर अपने मन की कामना कहिए। दाम्पत्य जीवन की कामना हो तो आप दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, या फिर सुयोग्य जीवन साथी की कामना हो तो मनचाहे जीवन साथी की कामना हो तो माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन कीजिए। फिर प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की जो परेशानी है वह दूर हो और आपका जीवन सुखमय हो, आपकी मनचाही इच्छा पूरी करे। भगवान इसके लिए प्रार्थना कीजिए। शाम की पूजा हो या फिर सुबह की पूजा हो, दोनों समय आप चाहे तो प्रदोष व्रत की कथा सुन सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूजा पूर्ण करके कथा सुनने के बाद आपको आरती करना है, इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। शाम को जो प्रदोष काल की पूजा होती है, इसके बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी भगवान को हम भोग लगाते हैं उसी चीज को खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। और प्रदोष के व्रत में शाम के समय वैसे तो अनाज का सेवन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो खीर या फिर हलवा, जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं उसी से अपना व्रत खोल लीजिए। उसके बाद मीठा भोजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल वर्जित है। वैसे कई भक्त हैं जो अगले दिन सुबह के समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने व्रत का प्रारंभ किया हो उसी प्रकार से व्रत हर बार किया जाता है। व्रत के नियम बार बार बदले नहीं जाते हैं। और चलिए अब सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक था राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह सुनकर अपनी पत्नी को घर लाने का विचार तुरंत ही किया। सेठ पुत्र अपने घर पर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया कि वह अपनी पत्नी को घर लाना चाहता है। तुरंत ही माता पिता ने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अतः शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को घर लाना। अब सेठ का पुत्र अपनी जिद में टसमस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर उनकी कन्या को विदा करना पड़ा। अब ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और फिर डाकू सभी धन धान्य जो भी उसके पास था वह लूट करके ले गया। अब सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे
सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उसका पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि उसका पुत्र शुक्रस्त के समय में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बातें जज गई और उसने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। और फिर ब्राह्मण के पुत्र के कहने पर माता पिता ने यानी कि सेठ और सेठानी ने शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे उसकी हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत की वजह से शुक्र प्रदोष व्रत के महत्तम के सभी घोर कष्ट समाप्त हो गए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।